my channel, The Happiness Cocktail. I hope you all are doing fine. So guys, first of all, I'm really sorry for not being active on YouTube. YouTube is like very special place of my heart. मतलब बहुत ही ज़्यादा मेरे क्लोज है YouTube, और उसे मैं शायद 2 मंथ से एक्टिव नहीं हूँ. आई थिंक आई हैव पोस्टेड माई लास्ट वीडियो वेयर आई टोल्ड यू माई डिलीवरी एक्सपीरियंस. 1 मंथ हो गया है. इट्स लाइक लास्ट सिट डाउन वीडियो था प्रॉपर प्लान वाला, और उसके बाद मैं अभी कर रही हूँ. सो आप समझ सकते हो मैं कभी भी मिस नहीं करती हूँ. मैं जब अपना डिलीवरी देने में गई, मतलब जब मैं हॉस्पिटलाइज भी होने वाली थी, तब भी मैंने पूरा प्लान करके गई थी. बट अभी उसके आने के बाद बहुत ज़्यादा चेंजेस हो जाती है. मैं आपको वही अभी लेके जाऊँगी, तो मेरा वीडियो उसी पर डेडिकेटेड रहेगा. एंड इफ़ यू आर ऑलरेडी मदर देन यू नो वॉट थिंग्स आर, और आप अगर नहीं हैं तो आपको ये इससे पता चलेगा कुछ चेंजेस आते हैं. डरने की बात नहीं है, ये इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. ओके, सो एंड इफ़ यू लाइक माई कंटेंट देन डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप. सब्सक्राइब करके जाना मेरे चैनल को. लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर अड्यू. आई हैव नोटेड डाउन ऑल द पॉइंट इन माई नोट पैड, बिकॉज मैं कहीं भी मिस नहीं करूँ और मैं कुछ भी आज ज़्यादा बोल ना दूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं होनी चाहिए. सो let's go through the physical changes. When you have बेबी के बाद स्ट्रेच मार्क्स, फेस में पूरे पिंपल आ गए थे मेरे, तो बहुत ज़्यादा चेंज. मतलब मैं अपने आप को मतलब टाइम ही नहीं दे पा रही थी. प्रेगनेंसी के पहले ऐसा होता था कि आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं फेस मास्क कुछ ना कुछ करती रहती थी. इफ़ यू हैव फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम यू मस्ट बी नोइंग दैट. बट उसके आने के बाद मैं अभी जाके मतलब कल ही मैंने फेस मास्क लगाया फिर 2 मंथ. ओके, मेरी पर्सनली मैं आई एम टेलिंग अबाउट माई बॉडी टाइप. मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा चेंज हो गई है. मतलब लास्ट जब फर्स्ट लॉकडाउन था, व्हेन वी वर इन बेंगलोर, मतलब हम लोग की लाइफस्टाइल इतनी सही हो गई थी, हम लोग बहुत सही थी, और मैंने आई हैड मेंटेन लाइक एनीथिंग. मतलब इतना ज़्यादा मैं कभी अपने बॉडी पे काम नहीं की जितना उस टाइम करी थी, और रियली इट वाज वेरी नाइस. और मतलब उसके बाद अभी जो बॉडी हुई है, आई हैड गेन 20 kgs. मतलब 10 kgs तो बेबी के डिलीवर के बाद तुरंत गए. अभी 10 kgs मेरा एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है. आई हैव टू स्टार्ट मेंटेनिंग माई बॉडी. और फिजिकल आई टेल यू कि मतलब अगर मेरे को आप इंस्टाग्राम फॉलो करते हो तो यू मस्ट बी नोइंग दैट डेली आई यूज टू वर्कआउट. बट अभी मैंने 1 मंथ से स्टार्ट किया है. बट कभी मतलब वीकली 3-4 टाइम्स तो हो ही रहा है. अगर मैं सुबह मिस करती हूँ तो आई मेक श्योर कि इवनिंग में मैं वर्कआउट करूँ. और वर्कआउट आपको ऐसा होना चाहिए कि आपको ये ना लगे अरे यार बहुत ज़्यादा कहीं जाके करना है या बहुत ज़्यादा थकान हो जाएगी तो मैं बेबी को कैसे करूँगी. ऑलवेज मेक श्योर कि कुछ ऐसे योगा हो गया या वॉक फिटनेस हो गया. आई डू वॉक फिटनेस. कल्ट का जो ऐप होता है ना, कल्ट में आपको परचेस करना पड़ता है. सर 1 मंथ फ्री है, उसके बाद आपको पे करना पड़ता है. तो हमारा मेंबरशिप है उसमें, और मैं वॉक फिटनेस करती हूँ. टॉम मरून का हो गया या 1-2 लोग और हैं, बहुत सही लगता है मुझे. मैं उसी को मतलब मैं स्टार्टिंग से जब से लॉकडाउन लगा है ना, कोरोना के 2 साल हो रहा होगा, मैं उसको बहुत अच्छे से फॉलो करती हूँ. तो रिलीजियसली पता नहीं कल्ट फिटनेस जब मैं प्रेग्नेंट थी तब वॉक फिटनेस उन्होंने निकाला है नया, और इट वॉज लाइक अ मैजिकल फॉर मी. मतलब जब मैं प्रेग्नेंट थी तब भी मैं करती थी वॉक फिटनेस, और अभी भी मैं कर रही हूँ क्योंकि मेरा सी सेक्शन हुआ है. तो मुझे अभी ज़्यादा कूदना खाना नहीं है, तो मैं बेल्ट लगा के कोशिश करती हूँ मैं करूँ. और 6000 स्टेप्स में 6000-7000 मेंटेन करती हूँ कि मैं कर रही हूँ डेली का. इट्स वेरी रिलैक्स फॉर यू गाइज आई नो, बट फॉर मी लाइक इट्स लाइक आई एम ग्रोइंग लाइक डे बाई डे. आई एम गिविंग माई बॉडी चांस. मैं कुछ नया करूँ, कुछ करती हूँ ऐसा. और मेडिटेशन मेरा, हाँ मेडिटेशन आई यूज़ टू, मतलब 1 साल लास्ट ईयर से मैं मेडिटेशन एक भी दिन छोड़ती नहीं थी. बट अभी मेरा ऐसा हो गया कि नहीं कर पा रही हूँ मेडिटेशन की. ऑल्सो कि इफ़ यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, अगेन आई एम टेलिंग यू सो सॉरी फॉर दैट, कि अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करते तो आपको पता होगा कि मैं बहुत ज़्यादा बुक रीडिंग कर रही थी प्रेगनेंसी में. थ्रू आउट मैंने बहुत ज़्यादा बुक रीडिंग करी क्योंकि कुछ होता नहीं था करने को, और मैं हमेशा लाई डाउन करके करते रहती थी. बहुत अच्छा टाइम था वाला भी मेरा. बट अभी मैं लाइक 2 मंथ से मैं कोशिश कर रही हूँ, एक बुक फिनिश नहीं कर पाई मैंने. और अभी भी मैं फिजिकल अभी भी मैं अपने जो पुराने क्लॉथ्स हैं उसमें फिट नहीं हो रही हूँ. ओके, कमिंग टू द इमोशनल पार्ट. ओ माई गॉड, लाइक आई हैव नेवर थॉट इन माई लाइफ कि मैं किसी इंसान के प्रति इतना ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाऊँगी. मतलब सही में नहीं सोचा था मैंने. एंड इट्स लाइक न्यू थिंग ऑल टुगेदर. मतलब हम वो कुछ भी नहीं करेगा, बस बैठा रहेगा या वो सोते रहेगा, मैं उसे देखते रहती हूँ. ये मेरा नया पास टाइम हो गया है सीरियसली. मतलब ये कोट्स मैंने पढ़ा था, बट अब मैं इसे जब फॉलो मतलब अब मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ ना, तो मैं सही में रिलेट कर पा रही हूँ उससे कि बच्चा कुछ भी नहीं करे ना, बट भी वो इतना क्यूट लगता है. और मुझे लगता है कि मेरा बच्चा सबसे ज़्यादा क्यूट है. सबको ये लगता है कि इसका बच्चा सबसे ज़्यादा क्यूट है. बट ओके, डे बिफोर येस्टरडे उसे 2nd मंथ का जो डोज होता है ना 10th वीक वाला, वो लगाए. उसमें पोलियो का और
क्या निमोनिया और सब बहुत सारी चीज़ें थी। तो उसमें उसको 3 इंजेक्शन लगे हैं, दोनों पाँव पे और एक हाथ पे लगा है, और 2 बार ड्रॉप्स लगे हैं उसे। तो उसके बाद उसकी हालत इतनी ख़राब थी, मतलब उस दिन वो बहुत रोया है। मतलब इतने से बच्चे को अगर आप इतना ज़्यादा टॉर्चर करोगे तो यू कैन अंडरस्टैंड, राइट। बहुत पेन में था वो, और मुझे मतलब उसको देख देख के मुझे रोना आ रहा था कि यार मतलब अपन अपने अपने पेरेंट्स से सोचते थे कि उन लोगों को लगता था कि इन लोगों को जो गम हो रहा है ये हमें दे दें, तो वही वाली सेम फीलिंग अपने को आती। भूख के लिए और सोने के लिए ही रोते हैं, और किसी चीज़ के लिए नहीं रोते यार। सो क्यूट यार, मतलब अट्रैक्शन उसको कुछ भी नहीं चाहिए, अभी तो कुछ भी नहीं समझते लोग। तो वही है, पर बहुत ज़्यादा बेचारा परेशान था, तो वो बहुत बुरा लगा मुझे उसे देख के। Okay, now coming to the most important, mentally things change more than yourself, more than your partner, more than your career. There is someone else we have to take care of 24/7. Like वो उसकी ग्रोथ पे we have to continuously think about the development of another person, another human being, जिसको हर छोटी सी चीज़ पे हमारी पे डिपेंडेंसी है। तो वो मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब मेरा माइंड कभी भी फ्री नहीं होता है। मतलब आई कंटिन्यूसली आई विल बी लाइक, इफ़ आई एम वॉचिंग मूवी, इफ़ आई एम रीडिंग बुक, इफ़ आई एम डूइंग वर्कआउट, आई एम ईटिंग, व्हाटएवर देयर इज़, लाइक मेरे दिमाग में हमेशा ही चलता है मेरा बच्चा क्या कर रहा होगा अगर मेरे सामने नहीं है तो ये मतलब बहुत ज़्यादा एक अटैचमेंट हो जाती है। मतलब बहुत मतलब इंडियन पेरेंट्स एक अलग ही होता है फेस की, बच्चे अपन वहाँ छोड़ते नहीं हैं। तो बिपिन हैज़ डन वन सेशन, मतलब वो कुछ अलग ही लेवल का है, अगर आप जानते हैं तो उधर सेशन लेना, उसे पढ़ना, ये सब वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसने एक सेशन लिया था माइंड वैली का पेरेंटिंग के ऊपर, तो वो मैं भी स्टार्ट की हूँ। और उसमें यही बताया गया है कि यू डोंट हैव टू अटैच टू मच टू योर पेरेंट्स, मतलब तुमको अपनी डिपेंडेंसी पर नहीं बनानी है। मतलब हमेशा अपने पे भी कुछ ध्यान देना है, एंड यू हैव टू लीव योर पेरेंट्स फॉर लाइक 2 आवर्स दिन में बिना बच्चे के। मतलब ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी ऐसा नहीं, मतलब कोई देख रहा है। सो वो सेशन मैं लिंक डाउन कर दूंगी माइंड वैली की तरफ से, यू कैन गो थ्रू इट, इट्स वेरी नाइस। Okay, coming to the relationship part, relationship also go through a lot of things when you are pregnant, when you have baby also। मतलब प्रेगनेंसी के टाइम में भी मूड स्विंग्स होती थी और बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, तो वो अभी भी होता है, गुस्सा भी आता है, और कभी कभी मतलब ऐसा लगता है बेचारा, मतलब मेरा तो अभी मैटरनिटी लीव में हूँ मैं, बट वो दिन भर काम भी करे, उसके बाद फिर बच्चे के ऊपर भी ये सब, मतलब नींद भी नहीं लगती है। मतलब अगर आप बच्चे के साथ सो रहे हो तो वो कभी भी उठता है, उसको दिन रात कुछ तो समझ में आता नहीं है, और वो कभी भी उठता है भूख के लिए। तो जो पापा है उसकी भी नींद खराब होती है। तो मतलब ये भी होता है कि वो भी फिट करा सकता है अगर व्हेन इट कम्स टू लाइक ब्रेस्ट पंप एंड ऑल। अब तो रिलेशनशिप भी काफ़ी गो थ्रू करता है ये सारी सेशन में। मतलब एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो वो फुलफ़िल नहीं हो पाती है, या हम लोग कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं अपने पार्टनर पे। और अभी तो हम लोग की ये नहीं होती है कि बिबिन बोलता है यू डोंट हैव एनी टाइम फॉर मी, और मैं बोलती हूँ यू डोंट हैव टाइम फॉर अस, मी एंड माई बेबी। तो अभी व्हाट वी हैव डिसाइडेड आफ्टर वॉचिंग दैट टेकिंग दैट सेशन और बहुत सारे आर्टिकल और थोड़ा एक्सपीरियंस करने के बाद हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि एवरी वीक फॉर 2-3 आवर्स मिनिममली मिनिमम 2-3 आवर्स हम लोग अपने बेबी को अपने नाना नानी, मेरे पेरेंट्स से ही पास में रहते हैं, वी डोंट नो ऑलरेडी, तो उनके पास छोड़ के, और उन लोगों को भी बच्चे मतलब ऑफकोर्स मतलब नाता जो, तो वो बहुत ज़्यादा उनको भी लगा हुआ है, तो वो भी इंजॉय कर लेंगे थोड़ा सा। तो हम लोग यही सोचते हैं सैटरडे या संडे हम लोग टाइम निकालते हैं और उसको नानी के पास छोड़ के हम लोग इंजॉय करने चाहते हैं। तो हम लोगों ने ये अभी नया चीज़ स्टार्ट किया है, एंड इट्स वर्किंग रियली ग्रेट। मतलब थोड़ा बस हम दोनों का जो टाइम होता है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करना। बस यही है कि थोड़ा डेट नाइट पे निकलो अपना, थोड़ा एक दूसरे को टाइम, जब बेबी सो रहा है तब। और मेरा तो मतलब मुझे तो ये लगता है ना अभी कि मतलब बेबी जब सो रहा है ना तो मैं खुद कुछ अपना कुछ कर दूँ। मैं हमेशा मतलब ऐसा रहता है कि मैं अपना कुछ क्लास कर लूँ, मैं सेशन अटेंड कर रही हूँ कुछ सारे फॉर फ्यूचर प्लानिंग जो अपने कैरियर के थ्रू है वो मैं कर लूँ, यही सोचते रहती हूँ। मतलब यही होते रहता है मेरा, तो मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ अभी एक्स्ट्रा थिंग। और मैं ब्लॉग करूँगी फॉर श्योर, आई स्टार्ट अगेन द ब्लॉगिंग थिंग। और यही है कि यही मेरा अपडेट था, थिंग्स आर चेंजिंग अलॉट। और फिर ये रहेगा अभी कुछ महीने तक आई फील। और फिर थैंक्स अ लॉट गाइस फॉर ऑल योर सपोर्ट, ऑल योर बेस्ट विशेस, इट रियली मीन्स टू अस। बहुत सही लगता है जब आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, डीएम पढ़ती हूँ, लाइक इट चेंजेस माई मूड, लाइक
seriously, it changes my mood like anything, and we are so grateful and blessed having you guys around us, our family members, our friends. Yeah, thanks you a lot guys. So that's all we have, that's all I have for you guys today. और अगर आप लोगों का कुछ एक्स्ट्रा था और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है अपने न्यूबॉर्न के साथ, प्लीज़ लेट मी नो. आई रियली वांटेड टू नो अबाउट योर एक्सपीरियंस एज वेल. और नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ. अब मैं कंटिन्यूसली वीडियो फिल्म करने का सोच रही हूँ एटलीस्ट कुछ टाइम, क्योंकि मुझे जो चीज़ पसंद है वो करना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नहीं तो मेरे को अपनी पर्सनल मतलब देवीना क्या है ये तो रहेगा ही नहीं, देवीना देवांग की मम्मी ये ही रह जाएगा. और ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, आई एम रियली प्राउड फॉर दैट ऑल्सो. बट मुझे अपना कुछ खुद का भी करना होता है, तो वो मैं करना स्टार्ट करूँगी. और या मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ. इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो बिग फैट थम्स अप, सब्सक्राइब करके जाना. सी यू लेटर ऑन, बाय.